आज जो मेरे साथ यहाँ शख्सियत मौजूद है, इनसे मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, कल रात ही हुई है और आप भी ये दूसरी मुलाकात कह लें। एंड मुझे ये कहने में हर्ज नहीं है, मैंने इनको 10-15 मिनट सुना होगा मेरा ख्याल है, कोई ब्रीफिंग दे रहे थे जिस इशू पे आज हमने बात करनी है। अगरचे बाज़ इशूज़ हमें बड़े ड्राई से लगते हैं, इंटरेस्ट बड़ी कम होती है, हो सकता है आपको भी इनिशियली यही लगे कि ये शायद कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ड्राई सब्जेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे मार धार डांग सोटा ये फड्डे पॉलिटिकल स्टोरीज़ वो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये स्टोरी ज़रा थोड़ी सी हट कर आपको लगेगी, तो मैं थोड़ा सा या ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ जो, तो उसके बाद मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की। ये खालिद महमूद शेख साहब हैं, अभी इनका पूरा तारुफ ये ख़ुद भी कराएंगे, मैं भी थोड़ा सा कराऊंगा। मैं कि सर आप टाइम निकालें एंड लेट्स हैव सम चैट। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हर वक्त हमें लगता है कि इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा, तबाही बर्बादी हो रही है और कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो रही। अच्छी चीज़ें वैसे भी हमें पसंद नहीं आती, आपको पता है। बहरहाल अभी इसमें आते हैं डिटेल में। तो इनका नाम है खालिद महमूद शेख साहब हैं, ये CEO हैं यहाँ सिंध पीपल्स हाउसिंग। इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है एक फॉर ये फ्लड अफेक्टेड ये एरियाज़, जो सिंध में फ्लड आया था 2022 में, तो उन ये लोगों के लिए जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उसकी डिटेल सुन के भाई आई वाज स्टंट, आई मस्ट से। आप भी, मेरा ख्याल है आपको भी ऐसे लगेगा तकरीबन को इन्होंने जो इनके मंसूबे हैं इन्होंने अब तक उसको कंप्लीट किया है। तो मैंने तो इन्हें कहा, मैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप भी डिटेल सुनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ये मुतासर हुए बगैर यहाँ पर नहीं रह सकेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, तो इन्हीं से मेरा ख्याल है ये शेख साहब से शुरू कर लेते हैं। शेख साहब, एक तो अपना मैं चाहूँगा एक छोटा सा तारुफ तो मैंने दिया है, काम तो आप बहुत बड़ा कर रहे हैं सर, ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। फिर आपके इस प्रोजेक्ट पे आते हैं कि जो बिल्कुल मतलब है आपको अनबिलीवेबल सा लगता है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं और हो रही हैं। शुक्रिया रऊफ़ क्लासर साहब। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। सारी उम्र हमने आपके आर्टिकल्स पढ़े, टीवी पे आपके शोज़ देखे, और आप उन चंद लोगों में से हैं जिनकी बात में सफाई होती है, सच्चाई होती है, सीधी बात होती है, तो जाके थोड़ा सा दिल को लगती है। तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मेरा नाम खालिद महमूद शेख है। मेरा ताल्लुक़ प्रोविंशियल सिविल सर्विस से है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, और वहाँ से कमीशन करके फिर मुख्तलिफ पोस्ट मैंने की। डिप्टी सेक्रेटरी भी रहा, MD वाटर बोर्ड भी रहा, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रहा, कुछ सेक्रेटरीशिप्स भी की, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन भी था, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी था, सेक्रेटरी फूड भी रहा। अभी मैं कुछ 2.5 साल से ये सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टेड्स नामी एक कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ये बनाई थी, और मुराद अली शाह साहब इसको लुक आफ्टर करते हैं। और इसका मैंडेट ये था कि हमने 2022 की जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिशें हुई थी, उसमें तकरीबन कोई 21 लाख घर तबाह हुए थे। कुछ जुज़वी थे और ज़्यादातर कुल्ली तौर पे तबाह हुए थे। तो उनका मैंडेट उन्होंने हमें दिया कि हम 21 लाख घर तामीर करें। अब 21 लाख घर के लिए जब हमने स्ट्रक्चर सोचना शुरू किया, तो शुरू में तो ये काम बड़ा जाइगेंटिक सा लगा कि ये कैसे बनेंगे 21 लाख घर, लेकिन ये कि इतना कंप्लीट पॉलिटिकल पुश और विजन था इस पूरे प्रोजेक्ट में कि हर हफ्ते चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पूछा करते थे चीफ मिनिस्टर सिंध से कि क्या हुआ, कहाँ तक बात आ गई भाई। और आपको याद होगा कि उस ज़माने में 2022 और इनिशियल 2023 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। तो वो और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध और हम जेनेवा गए, वहाँ हमने ये प्रोजेक्ट सामने रखा यूनाइटेड नेशंस में, ये वाला फ्लड का अभी जो, और हमने उनसे कहा कि देखें ये हमें जो ब्रंट फील होता है एनवायरनमेंट का, इसकी बहुत ज़्यादा रीजंस जो हैं दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो आप देखें और हमारी मदद करें और इसमें अपना हिस्सा डालें। तो हमें काफ़ी लोगों ने कमिट्स किया, मतलब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कमिट किया, वर्ल्ड बैंक ने कमिट किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कमिट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू किया पहले वर्ल्ड बैंक के $500 मिलियन से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के 50 अरब रुपए से, जिसकी मालियत को $227 मिलियन उस ज़माने में बनती थी। और उसके बाद उसका एक ऐसा रोबस्ट मैकेनिज़्म बनाया, क्योंकि हमें ये पता था कि अगर हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया जिस पर हर एक को ट्रस्ट होगा, तो फंडिंग कोई मसला नहीं है। देखिए क्लासा साहब, हमारा सिंध का जो सूबा है उसमें एक और चीज़ जो बड़ी मशहूर समझी जाती है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, जो हमने बेताशा किए। पैसे की कमी नहीं है पूरी दुनिया में। हम बदकिस्मत मुल्कों में से हैं कि जहाँ पैसे को ढूंढते हैं, वरना पूरी दुनिया में पैसों की कमी नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट जहाँ भी होता है ना, पूरी दुनिया का पैसा उड़ के वहाँ जाके ठहरता है। तो जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं करते। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स और आप चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो लोग, मुझे पता है, मेरा 15 साल मैंने इस प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस करने में लगाए हैं
कि वो आए और हमारे पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में सिंध में इन्वेस्ट करे। दे कम एंड दे सी कि प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। अगर प्रोजेक्ट मेक सेंस दे इन्वेस्ट। ये टोटल लेसन लर्न करना चाहिए हमें। मैं आपकी सॉरी वो आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन तो दिया, जो मुझे समझ आ रही है कि 2022 के ये फ्लड्स जब आए, हाँ, तो आप लोगों ने वहाँ पे इसकी स्टडी कराई, सारे इसका आपने फिजिबिलिटीज़ कराई। कोई 21 लाख के करीब लोग जो हैं या घर जो हैं वो अफेक्ट हुए, गिर गए थे, और आप लोगों ने मंसूबा बनाया कि हमने 21 लाख घर जो हैं ये हमने बना कर देने हैं। यू वेंट टू UNO और दीगर डोनर उनके एजेंसीज़ के पास कि आप हमें पैसे दें। जो रात में आप उस पर ब्रीफ कर रहे थे, तकरीबन $2 बिलियन के करीब आपको इसकी फंडिंग हुई है। हाँ। तो ये अब तक इन 2 सालों में इस फंडिंग के ज़रिए, जो मेरा ख्याल है मतलब एटलीस्ट मई जहालत के हैं या मेरी लाइल में, मुझे नहीं पता था रात से पहले तक, एंड आई वाज सो मच इम्प्रेस जो आपने डिटेल बताई, आप अभी बताएंगे। फिर $2 अरब का आपने क्या किया और कैसे लोग आइडेंटिफाई किए और इसका क्या मैकेनिज़्म बना, और मतलब हाउ, और अब तक कितने घर जो हैं ये बन चुके हैं 2 सालों में? देखिए, जैसे ही हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया तो हमने सबसे पहले एक ऑडिट फर्म है अर्नेस्ट एंड यंग, EY जिसे हम कहते हैं, उसको हमने हायर किया एज ए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग कंसल्टेंट, और उसके साथ बैठ के हमने पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किया कि किस तरह से हमने ये आइडेंटिफिकेशन करनी है बेनिफिशरीज की, और उसको किस तरह से पेमेंट करनी है, उसने घर किस तरह से बनाना है, ये सारा प्लान हमने बनाया। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के $500 मिलियन से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के 50 अरब रुपए से ये प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया। हमने एक बहुत रोबस्ट किस्म का MIS सिस्टम बनाया, और हमने जो टॉप ऑफ द लाइन, आपको पता है पाकिस्तान की जो टॉप ऑफ द लाइन NGOs हैं, NRSP, SRSO, थरदीप, सेफको, हैंड्स, इनको हमने इंगेज किया और इनसे कहा कि जो सर्वे पाकिस्तान आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और PDM और NDM ने किया था 3 महीने पहले, उसको जाके दोबारा वैलिडेट करें, क्योंकि वी वांटेड टू बी श्योर कि ये ना हो कि कोई किसी का नाम गलत डल गया है या किसी का नाम रह गया है। तो वो सारा सर्वे हमने उस मोबाइल ऐप के ज़रिए किया, और आपको हैरत होगी कि कोई 20,000 आदमी जो है वो फील्ड्स में गए, एक एक जगह गए, एक एक स्पॉट पर गए। उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहले सर्वे के भी थे। हमने जो पहले सर्वे कराया था वो भी हमने MIS बेस कराया था। उसकी बुनियाद पर हमने दोबारा उनको कोऑर्डिनेट्स देखे और दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने मैच किया, नाम मैच किए, सारा किया, और सारा सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया MIS सिस्टम पर। उसके बाद अगला मरहला था कि उनको गाइडलाइंस दें। हमने अपनी प्रोजेक्ट टीम को ट्रेनिंग दी, और फिर जो NGOs हमने हायर की थी उनके इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी, और रूप साहब ये सारा काम हमने 6 महीने में किया। अच्छा, हायरिंग भी की, इस कंपनी को खड़ा भी किया, सारे पैसे भी ले आए, $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक वाले फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ, और 50 अरब रुपये हमारे, और उनको ट्रेनिंग भी दे दी, MIS सिस्टम बना दिया, और हमने अगस्त सितंबर में 2023 के कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी घरों की 2023 में। और आप अंदाज़ा करें कि 2024 का साल ही बीच में गया, तो 12 महीने और 3-4 महीने पुराने, 16 महीने और 4 महीने, 20 महीनों में हम 10 लाख से ज़्यादा घर जो है वो कंस्ट्रक्शन में डाल चुके हैं। इस वक्त आपके ऑन ग्राउंड है 10 लाख से ज़्यादा की डिसबर्समेंट हो चुकी है, तकरीबन 7 लाख से 8 लाख जो है प्लिंथ बन चुकी हैं, और 5 लाख घर कंप्लीशन के करीब हैं, जिसमें से 4 लाख तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4 लाख आप पिछले 16-18 महीनों में ये मतलब मुकम्मल हो चुके हैं, हैंड ओवर हो चुके हैं, और अगले 6 महीने में ये 10 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मॉडल क्या था, इसके डिसबर्समेंट का, घर बनाने का? बेनिफिशियरी ड्रिवन मॉडल है। 3 लाख रुपए हम देते हैं एक घर के, लेकिन हम एक साथ नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा घर बनने में टाइम तो लगता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहती है। मतलब ये अच्छा, दूसरी बात ये कि हम कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते किसी भी सूरत में। ये चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह की इंस्ट्रक्शंस थी कि सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कोई भी, देखिए जैसे मैंने कल अर्ज कर रहा था कि अगर आपने कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन डाली तो वहाँ से शिकायत आना शुरू हो जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे बेनिफिशियरी ने कहीं नहीं जाना होता, उसका अकाउंट भी हम खुलवाते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट भी इनके खुले हैं? सबके बैंक अकाउंट खुले हैं। किसी एक आदमी को बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, ना हो सकती है, ये नामुमकिन है। उसका अकाउंट भी हम खुलवाते हैं। वन फाइन मॉर्निंग उसको एक मैसेज आता है बैंक से कि आपका अकाउंट खुल गया है, उसमें 75,000 रुपये हैं और आप जाके काम शुरू कर लें अपना। तो हम क्या करता, ये जो दूसरा सबसे मुश्किल काम हमने किया ना, जो सबसे मुश्किल काम था वो था उनके सबके अकाउंट खुलवाना। ये नहीं, आप अंदाजा करें 10 लाख अकाउंट्स हमने खुलवाए हैं। और आपने कल को उनको एक और मुसीबत से बचाना भी है। मैं अभी से कह रहा हूँ कि FBR उनको नोटिस भेजना ना शुरू कर दे कि अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, ये हमारे अकाउंट्स में पैसे, ये हमारे बड़े प्रॉब्लम है। ये अभी से आपने उनको FBR के साथ अभी से टेकअप करके स्टेट बैंक के जरिए व्हाटएवर यू हैव टू इंश्योर कि बेचारे गरीब कल को टैक्स वो उसके लिए फिर रहे होंगे, हमें तो नोटिस आए हुए हैं कि पैसे आए आपके अकाउंट में। खैर वो इसको तो हैंडल किया जा सकता है, इसकी वजह कि गवर्नमेंट की पूरी एक पॉलिसी है, पूरा वो सिस्टम है। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात कही,
आपको ये पता होगा कि इंडिया में बड़ा हम सुनते हैं कि वहाँ ठेले वाले के पास भी QR कोड है और आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। ये काम मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि जब आप पेमेंट करते हैं थ्रू सिस्टम तो ये टैक्स आ जाता है, और जब आप थ्रू सिस्टम पेमेंट नहीं करते, कैश हैंडलिंग करते हैं, तो वो खुद कापी जाते हैं, तो टैक्स नहीं देना पड़ता। तो लोग, और क्योंकि टैक्स की शरह हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अगर हम थोड़ी सी एक बात समझ लें ना कि आप 15% से टैक्स 2% कर दें, पूरा पाकिस्तान टैक्स दे देगा। अब 25 करोड़ आवाम में अगर सिर्फ 50 लाख टैक्स पे आ रहे हैं, उनमें से 40 लाख हमारे आप जैसे लोग हैं तनख्वाह पे जिनके टैक्स कट जाते हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा ना। सर वो आप उसका प्रोसेस बता रहे थे कि जब आप किसी को आइडेंटिफाई कर लिया है फिर उसकी तो हमने डबल एफर्ट की आइडेंटिफाई करने में जी। फिर उसका चेक पूरा प्रोसेस है। शादी का नंबर भी चेक करते हैं, वालिद का नाम भी चेक करते हैं, क्योंकि ये भी हमने देखा कि मियाँ और बीवी दोनों ने अप्लाई कर दिया, ये बाप और बेटे ने अप्लाई कर दिया, तो फिर हमने नादरा से वो सारा सिस्टम भी बनाया है। अच्छा। जिसमें हम उनकी बीवी के शादी कार्ड भी पकड़ लेते हैं और उसको मैच करते हैं, और उसके इस तरह के सारे सिस्टम्स बनाने पड़े। उस बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक हमारा डैशबोर्ड सिस्टम है। जब वो 18 चेक्स क्रॉस कर जाता है तो वो अप्रूव होता है, और जैसे वो अप्रूव होता है तो हम उसका बैंक खुलवाते हैं। तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक कोई हर्डल तो नहीं है जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि डिले होती हैं या चीज़ें? है ही नहीं ना कुछ सर, इसमें बेनिफिशियरी ने कहीं जाना नहीं है, उसके सारा डेटा पीछे हम क्लीन अप कर रहे हैं। अगर हमें ये पता चलता है कि जी इसके शादी कार्ड नंबर सही नहीं है, तो हम उसको फिर IP को भेजते हैं जो हमारी NGO है कि बेनिफिशियरी के पास जाए। बेनिफिशियरी ने कहीं नहीं जाना इस पूरे प्रोसेस में। सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ बेनिफिशियरी का इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन है, जिस पर मुझे परेशानी रहती है। एक तो बैंक अकाउंट में कोई उससे पैसे ना मांग ले। बैंक बड़ा एक वैसे तो सॉलिड एरिया है, क्योंकि ये बहुत ही कम चांस है कि बैंक के अंदर कोई उससे पैसे मांग ले। वैसे ही वेंडर वाली जो ब्रांचेस में होता है ये हो सकता है। और दूसरा हमारे जो NGO का इंजीनियर और जो सोशल मोबिलाइजर है वो कहीं तक करना ना शुरू कर दे किसी से। तो आपको शिकायत है ये अब तक किसी ने मांगे हों? अच्छा, इतना हमारे साथ ताउन करते हैं बैंक्स कि मुझे 5-6 शिकायत आई और मैंने उनसे कहा कि आप इनको हटा दें, तो उन्होंने वो उनको मैनेजर से हटा दिया। एक ने मुझे सवाल किया कि वो आप कंफर्म तो कर लें, तो मैंने उसे वो इंग्लिश का एक बड़ा मशहूर मुहावरा आपने सुना होगा, जूलियस सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेक्ट। हाँ यस। मैंने कहा यार शक है ना, शिकायत आई है ना, हटा दें, क्या पड़ता है, कोई और बंदा लगा। मेरे प्रोजेक्ट को मेहरबानी करके जो है ना बिल्कुल क्लीन रखें। इस तरह हमने इंजीनियर्स की कहीं की भी कोई शिकायत आती है तो हम कहते हैं मेहरबानी करके इसको फारिग करते हैं, शिकायत क्यों आई। कुछ जगह इस तरह भी है कि हमारे आपकी बरादरी के लोग भी बड़ा तंग करते हैं, साहब जो हैं लोकल होते हैं, वो हर जगह इन्फ्लुएंस ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरे बंदों को पहले पेमेंट हो जाए, इस तरह हो जाए। अच्छा, सिस्टम हमारा ऐसा है कि जब तक वो प्लिंथ बनेगी, पहले हम 75,000 रुपये भेजते हैं, फिर वो प्लिंथ बनाते हैं, खातून या मर्द। अगर वो प्लिंथ हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक बनी है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको आगे नहीं अप्रूव नहीं करते। और अगर प्लिंथ नहीं बनाएगी तो उसको अगली किस्त नहीं मिलेगी। तो जैसी प्लिंथ बनती है वो हमारा सिस्टम पर जो है ना, वो रोज़ाना हमें 10-12 हज़ार, 5,000, 3,000 इस तरह के प्लिंथ आ रही होती है, और हम देखते हैं और यहाँ से हम सेकंड किस्त दे देते हैं। मैंने कल जिस तरह आपको सिस्टम बताया था जी। तो ये 4 साइकिल पूरा करने के बाद उसका घर बन जाता है। मेरे पास हर घर की 4 तस्वीरें मौजूद हैं। अच्छा, हर घर की 4 तस्वीरें। अच्छा, ये उसमें सिर्फ अगर एक कमरा होता है या 2 होते हैं, साथ में कोई किचन या साथ में कोई बाथ वगैरह, कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ भी हैं? कोई आपने नक्शा बना के दिया हुआ या खुद अपनी मर्जी से बना लें? नहीं, हमने उनको रेजिलिएंट गाइडलाइंस बना के दी। वो हर घर की दीवार में लगती है वो रेजिलिएंट गाइडलाइंस। उनको हमने बताया है कि ज़मीन के नीचे कितना जाना है अपने, ताकि उसकी प्लेन मजबूत हो। कम से कम ज़मीन के नीचे 2 फीट जाना है और ज़मीन से ऊपर 3 फीट उसने आना है, और उसके ऊपर प्लास्टिक की उसने शीट लगानी है, उसके ऊपर RCC मटेरियल है, वो पूरी गाइडलाइंस हैं। साथ उसका स्लोप कितना होगा। हमारे इंजीनियर छत अप्रूव ही नहीं करते जब तक कि खुद बाल्टी पानी डाल के देखना। वो जाते हैं, विजिट करते हैं एक घर को, एक ही घर। देखिए इस सिस्टम क्या है, NGOs हैं, NGOs के इंजीनियर जो है वो सर्टिफाई करते हैं। उन NGOs के ऊपर मैंने एक इंडिपेंडेंट वैलिडेटर फर्म लगाई हुई, इंजीनियरिंग फर्म, जो उनका काम चेक करती है और 5% ऑफ सैम्पलिंग करती है। उसके अलावा हमारे जो PWC और KPMG इसके इंजीनियर्स हैं, ये भी साल में 2 दफ़ा जाते हैं। ये अपना सैंपल ड्रा करते हैं और जाके विजिट करते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन मेयार कैसा है, कोई तंग तो नहीं करता। सो अगेन जो मैंने उसका पूछा, किचन का या कमरा या एक है, 2 है या कितने? ये सिंगल रूम है। अगर आप 2 रूम बनाना चाहते हैं और आपके पास 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा है, 2 लाख एक्स्ट्रा है, तो बना लें, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है। आप एक बना के दें? हम एक कमरे की बात करते हैं। अच्छा, वो बनाना उन्होंने खुद ने,
अच्छा, वो कैसे मैनेज करते हैं बनाने के लिए? इतने सारे उनको मतलब मिस्त्री चाहिए, मटेरियल चाहिए, उनको सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, मजदूर चाहिए, खुद मजदूरी करते हैं या क्वालिटी फिर उन्हें इंश्योर करनी है? 90% जो लोग यहाँ के लोग कैसे हम ये कर लेते हैं सारी चीज़ें, इतने सारे काम आपने हमारे खाते में डाल दिए? चलें, अब हालांकि हम बड़े मीडिया पर हम बात कर रहे हैं। मेरे वाले जब हमारा घर कच्चा होता था बनाते थे तो खुद ही नहीं, हम भी करते रहे हैं। आपको पता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते तो आप खुद करते हैं काम। तो मजदूरी तो सारे लोगों ने खुद ने की है। अच्छा, वो पैसे बचाया है, पैसे बचाए उन्होंने। उनको घर बैठे मजदूरी भी दे दिया आपने। मैं आपको बताऊं, मुझे एक 7 में एक मैसन मिला। उसने कहा कि सर मैं हमेशा शहर में जाके घर बनाता था और अपना घर नहीं बना सकता था। पहला तो ये है कि आपने मुझे पैसे दिए, मैंने अपना घर बना लिया। मैंने अपना घर नहीं बनाया, मैंने 8 और घर भी इस गाँव में बनाए। अच्छा, उनकी मजदूरी ले ली उनकी तो जो आप कल आप कह रहे थे ना, सिर्फ खैरपुर में 1.5 लाख घर इस वक्त बन रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन कोई 40 अरब 45 अरब रुपए वहाँ जा चुके हैं। जो मतलब ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है आपके रूरल इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में गया है। और उससे मैसन, मिस्त्री, शॉपकीपर्स, इनको कितना बेनिफिट हुआ होगा आप खुद आपने मतलब आप कल बता रहे थे कोई मेरा ख्याल 6 लाख ख़वातीन के शायद बैंक अकाउंट्स खोले हैं जिनको डायरेक्ट आपने पेमेंट्स की, पैसे उनके अकाउंट्स में गए। सब में पेमेंट तो थ्रू बैंक ही होती है। अच्छा, इस 2 इंटरवेंशन के अलावा कि इंजीनियर जाता है सर्टिफिकेशन करने के लिए और वो बैंक से पैसे लेते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस प्रोजेक्ट की। अच्छा, इसमें ये कल भी आपसे सवाल हो रहा था कि कुछ इसमें कोई एम्बेजलमेंट के आप अगरचे बता रहे हैं, कुछ इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं कि लोगों को पहली किस्त गई हो तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अगर देहाती आदमी, मैं थोड़ा सा नो ऑफेंसेस तो देहाती में खुद कह रहा हूँ, हमारे पास पैसे आ जाएँ थोड़े से बैठे बैठे इस तरह के आ जाऊँ, कहते चलो जी आपके फ्लड जब आएगा देखेंगे, अभी तो 75,000 से कोई 2-4 अपने काम कर ले। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा ये पैसा आज लोग जो है शादी की तरफ चल पड़ते हैं कि शादी कर लेते हैं इस पैसे से। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं कि लोगों ने मिसयूज़ किया हो पैसा। इनिशियली वी फेल्ट द जोल्ट, इनिशियली इस तरह हुआ। अच्छा, अगर हम इस तरह करते हैं ना रऊफ साहब के, हम 3 लाख रुपए डायरेक्ट दे देते एक ही दफ़ा में। अच्छा, पंजाब ने केपीके ने ये किया। अच्छा, केपीके में जैसे ही उन्होंने फ्लड आया 2022 से, इसका उन्होंने काउंट किए बंदे, देखे कितने लोग हैं, सानिया निश्ता शायद लुक आफ्टर करेंगे, और उन्होंने 3 लाख पर हेड उनको भेज दिए। अब वो घर बने नहीं बने हमें नहीं पता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप इस तरह करते तो मुझे यकीन है कि हमारा डिफ़ॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा होता। लेकिन 75,000 रुपये देने के बाद जब दूसरे लोगों ने घर बना लिया और जिसकी दिल में बदनीयती आई और कई दफ़ा कुछ लोग रुक गए, तो फिर उनको ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की। 75,000 और पैसे भी आने हैं, और भी तो पैसे आने थे ना। तो फिर उन्होंने वापस किया और अपनी प्लेन बनाई और फिर पैसे लिए और पूरा अपना घर बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा हम रोज़ ही देखते हैं 95% तो हम कंफर्टेबली ये घर कंप्लीट कर लेंगे। 2-4-5% में कुछ बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए कि कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई कुछ था, डेथ्स केसेस हो गए हैं, किसी के अकाउंट में पैसे रहे हैं, वो इंतकाल, हार्डशिप केसेस, हार्डशिप से। तो 2-4-5% और वो कैबिनेट से हमने सिंध कैबिनेट में जाकर बताया था कि पहला रिस्क है 75,000 का, क्योंकि उसके बाद जब प्लेन बन जाती है तो फिर तो उसने घर पूरा बनाना ही है। तो हम ये समझते हैं कि 95-97% घर बनेंगे। अच्छा, ये जो पैसा है ये आप उनको ये दे रहे, सपोर्ट दे रहे हैं या ये लोन है, ग्रांट है? प्योर ग्रांट, मतलब इट्स नॉट ए लोन, उन्होंने वापस नहीं करना है, ये उनका एसेट है, उन्हीं के एसेट है। एक और बात तरूब साहब मैं आपकी तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि $2 अरब का ये प्रोजेक्ट था, जिसका मतलब ये कि 600 अरब रुपये समझ लें आप, मोटा 300 रुपये के हिसाब से लगा लें, 550 अरब रुपये। जब घर बनता है तो 5 लाख रुपए का होता है। और ये बात मैंने चेयरमैन साहब से भी कही थी जब वो लैंड टाइटल दे रहे थे कि सर इस गरीब लोगों को आपने लखपति बना दिया है। 5 लाख का घर, और जब आप लैंड टाइटल से दे देते हैं तो घर कम से कम 10 लाख का हो जाता है। तो गरीब आदमी जिसकी कल मैं बता रहा था 5,000, 10,000, 15,000 रुपये महीना तनख्वाह है, वो उर्दू टर्म में लखपति हो गया। ऐसा ही है। और 10 लाख ज़रा 20 लाख, ये 2,000 अरब रुपए का एसेट क्रिएट हुआ है 500 रुपये से, 500 अरब रुपये। ये सिंध में हुआ है? सिंध में हुआ है। अच्छा, सिंध में मतलब टू बी फेयर, हमने जब भी सुनी है कोई बुरी खबरें सुनी है, कोई हमेशा मीडिया में, पॉलिटिशियंस में ये तस्वर रहता है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी और सिंध के पॉलिटिशियंस हों, डिलीवर नहीं करते, जो कुछ पैसा आता है मार धाड़ करके दुबई, लंदन, इधर उधर ले जाते हैं। सिंध तो शायद बड़ा तबाह हाल है और सिंध में नथिंग इज़ हैपनिंग। जो चीज़ आप बता रहे हैं, मेरा ख्याल दैट मेड भी इवन बहुत सारे सुनने वाले भी शायद ये यकीन नहीं करेंगे कि जनाब इस तरह भी सिंध में मतलब इस लेवल पे ये इंटरवेंशन हुई है कि 11 लाख घरों में से आप बता रहे हैं 4 लाख कंप्लीट हैं, बाकी होने वाले हैं कुछ अरसे में, और 11-12 लाख घर बैठे बैठे बन गए हैं सर। तो लोग कैसे बिलीव कर रहे हैं ये इस बात को सर? अब ये एक कल भी हमने इस बात पे गौर व खोज किया था। देखिए मेरा अपना डिफरेंट व्यू है। मैं इतना बड़ा आपके चैनल में बात
क्या मीन्स वर्ड करूँ, यहाँ से आपको डिफरेंट नज़र आता है लैंडस्केप ना। मतलब सिंध मेरी में हमेशा मुख्तलिफ से नज़र आता शिकायत ये है हाँ। कि इस्लामाबाद से सिंध, बलूचिस्तान, केपी की तरह डिफरेंटली नज़र आते हैं। उनको करीब जाके देखने की ज़रूरत है, वहाँ जाके मिलने की ज़रूरत है। आप ये बात तो मानते हैं ना कि जो सिंध का हेल्थ सिस्टम है, ख़ास तौर पर जो आपको हैरत होगी कि इतने केसेस NICVD में, आपके डाउ में इतने लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं रोज़ाना। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि यार, और बहुत सारे लोग, मतलब हज़ारों लोग रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हमारे हार्ट वाले हॉस्पिटल से और दूसरे सारे हेल्थ के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं। कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि जो भी आपका ख़र्चा हुआ उसमें वो बिल आपको किया जाए। मतलब पंजाब से भी लोग आते हैं, सरहद से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, और लिख दिया जाए कि पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो उससे ये होगा कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितने अरबों रुपए जो ना सिर्फ हेल्थ के मद में गवर्नमेंट ऑफ सिंध खर्च कर रही है। और आप यकीन करें, पर्सनल बात में तो शायद कोट नहीं करनी चाहिए, मेरे अपने भाई को हैदराबाद में हार्ट अटैक हुआ 2 हफ्ते पहले। जब तक मैं किसी से बात करता, वो NICVD हैदराबाद में चला भी गया और विदिन 30 मिनट्स उसका बाईपास, उसका वो एंजियोग्राफी भी हो गई और एंजियोप्लास्टी भी हो गई विदिन 30 मिनट टू 1 आवर। तो एक बात है शेख साहब, ये भी तो देखें ना, ये बातें जो वही अगेन आप बता रहे हैं, जो जहाँ पे तस्वर है गला जैसा सही है, दैट्स अनदर डिबेट। अब इन चीज़ों को, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, ये हमारी फॉल्ट है आप समझते हैं, या यहाँ पीपल्स पार्टी खुद 15-20 साल से पावर में है, ये सेंटर में भी रहे हैं, अभी भी इनके MNAs हैं, अभी भी इनकी यहाँ पे अच्छी खासी इनकी प्रेजेंस है, सेनेट में भी है, कौमी असम्बली में भी है, चेयरमैन, सदर, सारे लोग बैठे हैं इनके, और फिर TV पे भी आते हैं, सारे MNAs आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। ये बातें हमने कभी नहीं सुनी जो आप बता रहे हैं कि 11 लाख घर भी बन रहे हैं और इतने सारे बन भी गए हैं, $2 बिलियन की एड आई हुई है, लोगों को इस लेवल पे इंटरवेंशन भी हो रही है। और वो एक, मतलब आप जो बता रहे हैं 1-1.5 साल की कहानी बता रहे हैं, अभी 2022 अभी रिसेंट है सर, 2-3 सालों में इतना कुछ आप लोग कर बैठे हैं और किसी को पता नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे ये सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के MNAs या मिनिस्टर जो हैं वो इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप क्यों नहीं ले सके, लोगों को क्यों नहीं बता सकते? मैं आपसे अगर बसद एहतराम डिफर करता हूँ। मैं आपको रैंडम कहता हूँ कि चले हम खोलते हैं क्लिप, कोई तकरीर बिलावल भुट्टो साहब की या मुराद अली शाह साहब की या शजील इनाम मेमन साहब की या नासिर शाह साहब की, मैं कहता हूँ रैंडमली खोलते हैं। हर तकरीर में वो हाउसिंग का हवाला ज़रूर देंगे। हर तकरीर में बिलावल भुट्टो साहब अभी 2 दिन पहले हैदराबाद में गए थे, और ये जो हम ब्लाइंड बच्चों की बात करें ना, उनके घरों में गए थे। मैं आपको तस्वीर दूंगा, आप अपने विलेज में शेयर कीजिएगा। उनकी हर तकरीर में चीफ मिनिस्टर सिंध की और बिलावल भुट्टो साहब की और बाकी मिनिस्टर्स की ये प्रोजेक्ट होता है, इसलिए कि इतना खुश आइंद बात है ये। जैसा आप भी बड़ी खुशी अदा कर रहे हैं और हम भी बड़ा खुश महसूस करते हैं कि मतलब इतना बड़ा काम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किया, और रेवोल्यूशन है, बल्कि ऐसे तरीके से किया। लेकिन सर वही बात हम कर रहे थे ना कि नाउमीदी से उम्मीद की तरफ आप लेकर जाते हैं लोगों को, जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप उनके मुताबिक सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप पे कोई दबाव भी आता है लोकल MPs का, MNAs का, क्योंकि इनके वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं कि सर जी उन लोगों को दें, इनको भी दें, फलाओं को भी दें, कोई सिफारिश कल्चर, रेफरेंस कल्चर, क्योंकि ऑफ कोर्स के उन पे मतलब MNAs के पास भी लोग जाते होंगे, या आप समझते हैं कि जो सर्वे किया हुआ है उसी में ही आप एडजस्ट करते हैं कि सर्वे से हटकर, वेरिफिकेशन से हट के आपके पॉलिटिकल सपोर्ट पे उस पर नहीं करते? हमें रोज़ाना आता है, लेकिन ये दबाव आता है? नहीं, दबाव नहीं आता। रोज़ाना मिनिस्टर्स का या किसी के, हमारा ना बहुत रोबस्ट सिस्टम है। मुझे सिर्फ 3 से 5 मिनट लगेंगे तो मुझे कभी किसी मिनिस्टर की तरफ से मैसेज आते हैं कि यार 15 लोग हैं, ये शांति कार्ड लिए घूम रहे हैं, देखो इनका क्या है। मैं देखता हूँ, बताता हूँ कि इनमें से 5 के नाम हैं, 2 के घर बन रहे हैं, 3 के केस अभी अप्रूव नहीं हुआ, इसमें ये नॉन सर्वेड कच्चे लैंड में है, हम इसको ठीक कर रहे हैं, जैसे ही मसला लोगों का हो जाएगा, ये 10 आदमी नहीं है हमारे पास, एंड दैट इज़ फाइन। ये नहीं कोई कह सकता हमसे कि आप ये नाम डाल दें, इसलिए कि मेरा जो MI सिस्टम है उसमें मैं भी नहीं डाल सकता नाम। मैं वो अर्नेस्ट एंड यंग, मैंने आपको बताया ना कि EY जो ऑडिट फर्म है वो एक नाम चेक करती है, और अगर उसको कोई बनता नजर आता है कि एक्सक्लूजन कैसे है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आ जाए। अच्छा सर, ये जो $2 अरब है, इट्स अ मैसिव अमाउंट, तो ये लोन है, ये ग्रांट है, कर्जा है, ये सपोर्ट है? क्योंकि इंटरनेशनल इसमें जो मैं समझो, इसमें आपको वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए $750 मिलियन, मेरा ख्याल है जी, 950 सारी उन्होंने दिए, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए, $400 मिलियन उन्होंने भी दिए, कुछ आपने अपने पैसे डाले यहाँ से 227 मिलियन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी 50 अरब रुपए कमिट किए इसमें, फेडरल से, फेडरल गवर्नमेंट, और 30 अरब रुपए दे भी दिए उन्होंने, उसमें से दे दिए। हाँ। तो इसको मतलब हम क्या समझे, कर्जा है, चलो लोकल तो समझ में आता है कि सिंध हुकूमत दे, फेडरल हुकूमत दे, वो तो कर्जा नहीं होगा। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डोनर्स, और वो मॉनिटर कैसे करते हैं आप लोगों को कि पैसा ठीक जगह पर इस्तेमाल हो रहा है?
उनके पूरी टीम आती है, और मतलब क्योंकि ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें 4 डोनर्स तो आ चुके हैं अब तक, और मज़ीद आ रहे हैं। तो और हर डोनर का फ़र्ज़ है कि वो हर दूसरे तीसरे महीने में अपना विज़िट करे, क्योंकि साल में 4 विज़िट करने होते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 12 विजिट्स होते हैं, तो हर महीने हमारे पास कोई ना कोई IFI का बंदा मौजूद होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनका बंदा मौजूद होता है। इनकी पूरी टीम है, फाइनेंस टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है, इस फील्ड में जाते हैं और अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। वो आपने ग्लोबल डायरेक्टर की दैट वाज वेरी ऑब्वियस। तो ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। और ये कर्जा है या क्या है? ये सॉफ्ट लोन कहलाता है। 1% से 2% के दरमियान ये लोन होता है। ये 10 साल का ग्रेस पीरियड है। इन तीनों ने दिया है आपको? मतलब वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी दिया है। ये 40 साल का ये है लोन वापसी का? 40 साल का लोन है, 10 साल का ग्रेस पीरियड है, और 1.5, 1.2 से 2% तक ये लोन वेरी। और इनसे आपने कोई ग्रांट्स भी लिए हैं? चलो कर्जा तो ग्रांट्स भी हैं। अच्छा, शुरू में तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने इतना पुश नहीं मारा था, लेकिन अब हम चीफ मिनिस्टर साहब जब भी नेगोशिएट करने की बात करते हैं किसी से भी, तो पहली बात ही करते हैं कि इसमें डोनेशंस भी डालें। तो जैसे यूरोपियन यूनियन ने 5 मिलियन यूरो दिए हमें, वो अप्रूव हो गए, अभी आजकल में आ जाएंगे। उसके अलावा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने $100 मिलियन हमें कर्जा ऑफर किया, उसके साथ $15 मिलियन उसने ग्रांट भी ऑफर किए। इस तरह इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $25 मिलियन जो है वो कर्ज हसना दिया है, इंटरेस्ट फ्री। तो और अब हमारा मिशन ये है कि हम दुनिया के पास जाएं, उन्हें बताएं कि देखें ये कितना अच्छा काम है और आप हमें डोनेशन दें, लोन हम कम से कम लेना चाहते हैं। मतलब 21 लाख घर आप कब तक आपका ख्याल है? अगले 1 साल में? 1.5 साल पूरा मतलब 18 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 21 लाख घर होंगे या सिंध के देहातों में जो फ्लड अफेक्टेड हुए हैं, और आपने जो एसेट्स वहाँ पे उनको बना कर दी हैं चीज़ें। अच्छा, दूसरा एक और भी तो रहता है, फ्लड्स आते रहते हैं, तो उससे निपटने के लिए क्योंकि लोगों के जहनों में ये भी होगा कि चलें आपने बना के दे दिया, फिर कोई फ्लड आएगा तो उनका ये दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फिर घरों में पानी घुसेगा, फिर वो गिर जाएगा। उसका भी जहन में रखा है क्वालिटी का या उसकी हाइट का कि कैसे बनाना है, किस तरह करना है? वो तो रूप साहब, आप हमारे जितने भी घर हैं SPHF के, वो देख लें, और कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ज़मीन से कम 3 फीट ऊपर ना हो। मैं एक गाँव में गया तो खातून ने 5 फीट ऊपर ज़मीन से बनाया था, तो मैंने बोला अम्मा हमने तो 3 फीट की गाइडलाइंस दी थी, आपने 5 फीट क्यों गया? उसने कहा बेटा फ्लड यहाँ तक आया था, तो 4 फीट पे फ्लड आया था, तो उसने 5 फीट पे जो है। बड़ी समझदार अम्मा थी, देखे उन्होंने। सर आपका ताल्लुक से है, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए कि वो ज़िंदगी का जो तकलीफ़ है ना वो डायरेक्ट सहते हैं, तो वो मेंटली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ दी, जो उनकी वेदर वाइज है या दूसरी है, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये जो ये घर है उनकी अपनी ज़मीन पे हैं या सरकार की ज़मीन है, या गांव जहाँ पे उनके पहले थे कच्चे घर होंगे, साफ ज़हर है, या बाज़ दफ़ा उनकी झोंपड़ियाँ भी होती हैं गरीबों की, ये वहीं पे बनाए गए हैं या इनको किसी और जगह पे शिफ्ट किया गया कोई सरकारी ज़मीन पे? ये इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने जो सर्वे किया है ना, तो उसमें एक बंदे का लैंड टाइटल का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, 21 लाख का मौजूद है। और इसमें आई मस्ट अप्रिशिएट डिप्टी कमिश्नर्स एंड कमिश्नर्स ऑफ सिंध कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ना सारा डेटा हमें दिया, और हमने उसको सारे डेटा को MIS पे लगा लिया। इसमें 50% लोग जो हैं वो स्टेट लैंड पर हैं, सरकारी ज़मीनों पर हैं। तकरीबन कोई 6 लाख के करीब लोग जो हैं ना वो अपनी ज़मीन पर हैं और विलेज लैंड पर हैं, लेकिन 3.5 पौने 4 लाख लोग वो हैं जो अदर्स प्राइवेट लैंड पर हैं, यानी लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर हैं। तो ये इशू हम लेकर गए थे सिंध कैबिनेट में, और सिंध कैबिनेट ने हमें कहा है कि 2 कंडीशंस में आप इनके घर बना दें। एक तो वो लैंडलॉर्ड जो है वो ज़मीन ट्रांसफ़र करे, या कम से कम 10 साल का एक टेनेंसी एग्रीमेंट उसके साथ करेगा, उसे नहीं हटाएगा, प्लस एक्सटेंडेबल फॉर 10 ईयर्स, यानी 20 साल तक उसको नहीं हटाएगा। तो हमें अब वो लोग डोनेट कर रहे हैं और ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनके घर बना रहे हैं। उन्होंने किए कोई वहाँ के वडेरों ने, जागीरदारों ने अपने टेनेंट्स को ज़मीनें मुफ्त में दी हैं या पैसे लिए हैं? नहीं, मुफ्त में दिए। अच्छा, ये हमारे यहाँ फिर वही है। इसकी वजह ये है सर कि हम हमेशा थोड़ा सा एक्सट्रीमली बात करते हैं ना। ये सारे लोग उनकी ज़मीन पर रह भी तो रहे होते हैं ना, और वो उसको अलाउ भी कर लेते हैं। अब ये एक थोड़ा सा मसला आता है कि जब वो लैंड ट्रांसफ़र करनी होती है तो उनको फील होता है, एट टाइम्स मैंने ये महसूस किया है कि वैसे तो वो कहते हैं ठीक है आप रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन व्हेन दे पार्ट टाइटल, हाँ, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन उसमें ये हो रहा है कि टाइटल ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, और ये भी टेनेंसी एग्रीमेंट बहुत कर रहे हैं, क्योंकि टेनेंसी एग्रीमेंट में वो कम से कम मालिक तो रहेंगे, लेकिन ये कि वो फिर हटा भी नहीं सकेंगे।
तो सर ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं कमिंग टू द लास्ट इसके सेगमेंट के, तो अब जब ये मुकम्मल हो जाएंगे 21 लाख घर, इसके बाद कोई फर्दर भी आपका कोई जहन में प्रोजेक्ट्स हैं कि इन लोगों की? उसमें वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट बैंक का और ISDB का, तीनों का ये कहना है कि जब आप उस कम्युनिटी में चले गए हैं और आपने एक अच्छा एक कनेक्ट क्रिएट कर लिया है उनके साथ, तो उनका वाटर सप्लाई और सीवरेज का भी आप मसला करें। तो उन्होंने $200 मिलियन अलग से दिए हैं हमें कि आप वाश की एक्टिविटीज़ भी जो है वो सेपरेटली शुरू कर दें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको साफ़ पानी मिले, उसको सीवरेज के पानी से हल हो, उसका सीवरेज सिस्टम उसका बने। अच्छा, ये तो सर आपका चलें ये हो गए। अब उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि सिंध के हर वहाँ पे लोग अगेन गरीब भी हैं, रूरल इकॉनमी भी है, उनके कच्चे घर भी हैं, तो आपसे बाकी लोगों ने नहीं अप्रोच किया कि हमारे कच्चे घर हैं और हमें भी इसी तरह की कुछ स्कीम दी जाए कि कम से कम अपना एक कमरा जो है वो पक्का खड़ा कर सकें? ज़रूरी नहीं है कि फ्लड आए तो फिर ही आप किसी की आप सपोर्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे घर बनाए, कोई बेहतर कोई लिविंग हो, बेहतर। इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन पहले जैसे मैंने बताया ना कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब विजिट कर रहे थे, तो सीएम साहब ने मुझसे कहा कि यार ये जो घर बन गए ये तो ठीक है, ये तो घर नीचे हैं। तो मैंने बोला सर ये हमारे घर नहीं है। अच्छा, हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन लोग तो आपके हैं सर। तो उन्होंने कहा भाई तुम प्रोजेक्ट का नहीं है तो हमारे तो है ना। तो मैंने बोला सर अब इसके लिए तो कोई दूसरा कोई हल निकालना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से 2-3 मीटिंग्स हमारी जो हुई उसमें उनका फोकस तो ये है कि हर कच्चा घर जो है वो पक्का होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद हम कोई दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी लाएँ, और सीएम साहब का, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब का बड़ा इस पर फोकस भी है कि रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट्स भी लाए जाएँ अर्बन एरियाज़ में। जो स्लम एरियाज़ हैं वो उनको रीडू किया जाए। पूरी दुनिया ने किया, आपको पता है, इंडिया ने किया, टर्की ने किया, तो उस पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर वो काम करने का कह रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक भी सीरियस है कि किसी तरह से अर्बन जो स्लम्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा उनको बेहतर करें। तो आपके जब इनसे मुलाकातें होती हैं इन लोगों से, आप जाते होंगे, मिलते होंगे, किसी का तो उनका घर बना दिया, किसी बुज़ुर्ग का घर का, मतलब उन्हें एक ओनरशिप का एहसास होगा। मुझे खुद एहसास हो रहा है कि कैसे आपकी कच्ची उससे झोंपड़े से गिर गया था, एकदम आपके घर मिल गया, तो आपके क्या फीलिंग्स हो सकते हैं? तो वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हाउ डू दे फील दैट? मतलब जो सबसे अच्छी बात है ना, जितनी हमारी ये जो ADB वर्ल्ड बैंक वाले जाते हैं ना, और मैं उनसे कहता हूँ कि जो भी लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनसे कहता हूँ कि आप जाएँ ज़रूर, मिले उनसे। उसकी वजह ये कि दी सेंस ऑफ हैप्पीनेस विच यू फील इन देयर बॉडीज एंड इन देयर लाइफ्स। आपको पता है कि ये ट्रांजिशन जो है, कच्चे घर में जो बारिश का खौफ, तेज़ बारिश पे हम परेशान हो जाते थे जिस तरह होता है, लेकिन पक्के घर में आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये जो सेंस है ना, सेंस ऑफ बीइंग सिक्योर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये उनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो और अब तो प्लांटेशन की तरफ भी गए हैं कि इस बहाने उन्हें कहें कि अपने घरों में, घर के बाहर, गाँव में दरख्त लगाएं मजीद, ताकि आपके गर्मी के दिनों में बहुत सारे मसाइल। प्लांटेशन की तरफ भी फोकस किया आपने? हमने उनको ये कहा कि भाई हर घर की चौथी किस्त जो है ना हम देते हैं, जब वो घर कंप्लीट हो जाता है और हमें सर्टिफिकेट आता है तो हम देते हैं। तीसरी किस्त पे तो उसने छत बनानी होती है, लेकिन वैसे तो मॉडल ये था कि 3 ही किस्तें दी जाएँ, लेकिन हमने उसमें 25,000 रुपये रोके उसके, कि 25,000 रुपये तुम्हें देंगे जब तुम छत इंस्पेक्शन करा दोगे तो। क्योंकि कुछ इंस्टांसेस दूसरे प्रोजेक्ट्स में नेपाल वगैरह में ये आई थी कि आखिर किस्त लेकर उन्होंने छत नहीं डाली या वो मजबूत छत नहीं बनाई, तो जो 25,000 पर हमने कंडीशन लगा दी थी कि आप 4 पौधे भी लगाएंगे अपने घर के सामने, तो तकरीबन 1 लाख पौधे हमने पिछले साल लगाए। अभी हम अपने एनवायरनमेंट टीम के साथ बात कर रहे हैं कि कोई बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखें हैं प्लांटेशन का और उसको करें, क्योंकि हमारे ना कनेक्टिविटी बहुत है लोगों के साथ। ये सर बहुत शुक्रिया, हालांकि आपसे इस पे आई मस्ट है कि हमारे यहाँ जो एक इम्प्रेशन था क्रेडिबिलिटी के, पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेसी के इशू थे, आई होप कि ये जो आज आपने डिटेल्स बताई हैं बहुत सारे लोगों को तो शायद यकीन नहीं आएगा, क्योंकि सिंध के हवाले से जैसे मैंने कहा इस तरह का रहा है कि शायद आप लोगों ने रीच आउट नहीं किया। इस्लामाबाद वाली जो बात आप कह रहे हैं, हमारा फला है कि हम यहाँ से बैठ के डिफरेंटली देखते हैं। बहरहाल आपने, मेरा ख्याल है आप और आपकी टीम ने, दे मस्ट बी कम्प्लीमेंटेड। इवन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सिंध की, उन पर तनकीद तो हम करते रहते हैं, बिलावल साहब पे, मुराद अली शाह साहब पे या बाकियों पे, बट एटलीस्ट ये मेरा ख्याल है वो प्रोजेक्ट है जिसने सिंध के लोगों में 20-21 लाख का मतलब घरों का मतलब तो ये 4 के एवरेज लगे हैं, तकरीबन 1-1.5 करोड़ बंदा जो है उनकी लाइफ में इंटरवेंशन है, ये सेंस ऑफ एक बिलोंगिंग है, ये एक एसेट बना है उनका। दे माइट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि अपना घर है हमारा। तो बहुत सर आपको आई होप कि वंस इट्स डन, कंप्लीट हो जाएगा जब, तो फिर आपके साथ बैठेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। मैं आपको आखिर में इनवाइट करता हूँ कि आप कभी भी आएँ सिंध। जी जी। तो 1-2 दिन के लिए आएँ,
हम आपको घर भी दिखाएंगे, आई वुड लव बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं खुद क्योंकि देहात का आदमी, मुझे खुद अब अच्छा लगेगा जाके सारी चीज़ें देखना। दूसरा आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहता हूँ कि सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टिव्स की हमारी ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर आप विजिट करेंगे तो आपको रोज़ नई कहानियाँ नजर आएंगी। वही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे हमें थोड़ा सा ना, या हमारी फिर वही कि हमने कभी शायद इंटरेस्ट नहीं दिखाई इस्लामाबाद के अपने पट्टू में। इतनी इंटरेस्ट है पूरी कौम को, हमें भी है कि हम कभी इन चीज़ों की तरफ गए नहीं, हमने देखा नहीं है। आई होप कि आप इससे भी बेहतर इस पर मज़ीद काम करेंगे, और मेरा ख्याल है ये सिंध और सिंध के लोगों के लिए इट्स ए ह्यूज इनिशिएटिव। इतना बड़ा ट्रस्ट है जो शो किया गया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है, इंटरनेशनल डोनर्स ने किया है, और आप लोगों ने जिस तरह एग्जीक्यूट किया है, इसको प्लान किया है, बहरहाल आपको मुबारकबाद दी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, यूके माल द वे सर, थैंक यू वेरी मच।